On today is 14th May, Wednesday, and welcome to today's कैंडल चेक. सो आज हम एक बार निफ्टी देखते हैं पहले. तो ओवरऑल अगर हमने आज देखा कि थोड़ा निफ्टी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ही खुला था, एंड व्हाट वी सॉ इज 24,572 वाज द लेवल 566, जहाँ पे कल का लो बन के कल क्लोज हुआ था. एंड कल हम बात कर रहे थे कि ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, बिकॉज पिछले बार भी एक बार जो हाई मारा था मार्केट ने एंड वहाँ से ही फिर थोड़ा करेक्ट हुआ था. तो ये एक रेजिस्टेंस था, और वो रेजिस्टेंस अगर मार्केट ऊपर तोड़ता ही निकलता है तो वो एक सपोर्ट की साइड पे बन जाता है. तो अब ये वाले लेवल पे एक हमारे पे एक अच्छा सपोर्ट है. एंड वही हमने देखा कि आज ओवरऑल मार्केट खुला तो उसने इसी लेवल से सपोर्ट लिया है. हमारा मतलब 24,577 के आसपास के लेवल्स को तोड़ना थोड़ा मुश्किल रहा मार्केट के लिए डाउन साइड पे. तो वहाँ से एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए वापस अप साइड पे एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिनेरियो बन रहा है. ओवरऑल भी अगर हम देखें तो निफ्टी एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में करंटली मूव कर रहा है, एंड इट्स इन अ पॉजिटिव टेरिटरी. जो हमने टूटा था और वहाँ से वापस आया है, दैट इज़ व्हाट वी आर ट्रैकिंग. तो ओवरऑल अगर आप देखोगे अपवर्ड राइजिंग चैनल जिसका हाई ऑलमोस्ट 24,988 है, तो मार्केट वहाँ तक रिट्रेस लेके पॉजिटिव साइड पे जा सकता है. एंड मतलब अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूशन रहता है तो ओवरऑल हमें हायर हाइज दिख सकते हैं इन मार्केट. ओवरऑल कल का एक बड़ा कैंडल एक बड़ा करेक्शन था, बट दैट इज़ बिकॉज परसों एक बहुत बड़ी रैली आई थी 4% की, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वॉज एक्सपेक्टेड. बट नाउ दैट थिंग्स आर बिकमिंग अ बिट मोर स्टेबल, अ बिट मोर पॉजिटिव, सो निफ्टी स्लोली स्टेडीली कैन लुक टुवर्ड्स मेकिंग सम न्यूअर हाइज गोइंग फॉरवर्ड. एंड इमीडिएट लेवल पे हमारा पहला रेजिस्टेंट 24,767 पे एंड दूसरा लेवल 24,998 का है, जहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट इस चैनल का हाइज. तो आप बस बेसिकली इस चैनल के हाइज को ट्रैक करते रहेंगे अगर, तो हमारे को ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है. एंड ये हमारे इनिशियल लेवल है. ये 24,778 के लेवल्स में मार्केट ने एक डबल टॉप टाइप पैटर्न बनाया था समवेयर दिसंबर, एंड यही लेवल्स वापस मार्केट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्रॉस करना. बट अगर मार्केट इसको सस्टेनेबली ब्रेक कर सकता है तो ये लेवल एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा गोइंग फॉरवर्ड. सिमिलरली हम एक बार बैंक निफ्टी पे भी व्यू ले लेते हैं. निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो हम निफ्टी बैंक को ट्रैक कर रहे थे. निफ्टी बैंक में 54,800 आज थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट पे ही बंद हुआ है निफ्टी बैंक, समवेयर अराउंड 0.25% डाउन. तो अगर उसमें देखेंगे तो एक काइंड ऑफ थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल आते हुए दिख रहा है निफ्टी बैंक में. ठीक है, तो वी विल हैव टू लुक एट वेयर इज इट कमिंग, इज इट प्राइवेट बैंक्स मोस्टली, विच लुक्स लाइक द केस. तो निफ्टी बैंक में एक बड़ा कैंडल बना था परसों के दिन, नीचे की साइड पे एक बहुत अच्छा मतलब पुल बैक आया था. उससे पहले वाले दिन ना अगले दिन एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना, एंड वहाँ से हमें एक रिवर्सल दिखाई दिया ऊपर से काफ़ी सेलिंग प्रेशर, और आज वो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है ओवरऑल 0.5-1%. बट एक बार देखेंगे तो नीचे से भी एक मतलब इट्स मोर ऑफ अ डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल, थोड़ा बड़ा मतलब कैंडल का विथ है डोजी से, बट मतलब कन्फ्यूज्ड पैटर्न. बट नीचे से भी बाइंग आई है एंड ऊपर से भी, बट ओवरऑल थोड़ा सेलिंग प्रेशर. एंड टू रेड कैंडल्स टुगेदर, यू नो, दिस लुक्स लाइक अ स्लाइटली मोर सेलिंग काइंड ऑफ अ चैनल. मेरे को लगता है मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है समवेयर बिटवीन 54,175 एंड 54,980, मतलब 56,000 के लेवल्स के बीच में मार्केट एक रेक्टेंगल पैटर्न में घूम रहा है. तो अगर हम इसको मार्क करेंगे, लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल. अच्छा मैंने मार्क कर रखा है, सॉरी. तो दिस इज़ अ रेक्टेंगल जो हमारा ऑलमोस्ट 16 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था एंड आज हो गया 20 में. तो ऑलमोस्ट मार्केट उसी रेक्टेंगल में ऊपर नीचे जा रहा है. तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया है तो हमारा लोअर साइड पे 53,393 या उससे पहले भी 54,110 के लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट है. उसके बाद मतलब मोरलेस मार्केट शायद कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेट करेगा. तो मतलब हमारे को एक दिन पॉजिटिव भी दिख सकता है आगे, एक दिन नेगेटिव, बट मोटा मोटी मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट में बन गया है. ऊपर की तरफ 56,000, नीचे की तरफ इमीडिएटली 54,000 के आसपास के लेवल्स, एंड देन 53,500. ये लेवल्स हमारे को इंपॉर्टेंट टू मतलब क्रिटिकल टू वॉच रहेंगे ऑन बैंक निफ्टी. एक बार PSU बैंक इंडेक्स भी देख लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट PSU बैंक्स पॉजिटिव था. तो आज भी अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा डोजी कैंडल अगेन PSU बैंक इंडेक्स में, बट इन द सेम ट्रेंड. तो ट्रेंड कंटिन्यू, मतलब इवन दो निफ्टी बैंक वॉज नेगेटिव प्राइवेट बैंक, बट PSU बैंक्स पॉजिटिव टेरिटरी में भी आज भी पॉजिटिव क्लोज देते हुए, मतलब आई गेस 0.5% ऊपर इंडेक्स क्लोज हुआ है. देयर वाज अ गैप अप एंड गैप अप को सस्टेन करा मार्केट ने.
तो वी सीइंग सम फॉलो ऑन बाइंग इन PSU बैंक्स, एंड जैसे ये ऊपर वाला चैनल है मार्केट उसी में एंटर कर रहा है, अब सस्टेनेबली वहाँ पे स्टे कर रहा है. दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन ओवरऑल. एंड PSU बैंक इंडेक्स एज वी आर ऑलरेडी सेइंग कि 6,825 6,825 का लेवल, 6,850 का मोटा मोटी लेवल हमारे को ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिख रहा है. और जब तक मार्केट इस चैनल में रह रहा है ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ही प्ले रहेगा. मार्केट ने एक अच्छा खासा बॉटम बनाया है, नीचे से 7-8% का रैली भी दिया है मतलब PSU बैंक्स पर. आज देखेंगे तो आप ये वाला जो कैंडल था जिस दिन बैंक ऑफ बड़ौदा का 10% सर्किट लगा था, लोअर सर्किट, आज उस कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज दे रहा है. तो मतलब ओवरऑल पॉजिटिव फॉलो ऑन बाइंग हो रही है. लगातार 4 कैंडल्स विच आर ग्रीन एंड पॉजिटिव ओवरऑल सेंटिमेंट. तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग प्ले यहाँ पे बन रहा है PSU बैंक्स में. बाकी ये देखना पड़ेगा अगर मार्केट ये सस्टेन करता है तो हमें एक आधा दिन बड़ा कैंडल दिख सकता है ये लेवल्स पे जाने के लिए. एंड अभी भी ये अपवर्ड चैनल में बहुत हेडरूम है PSU बैंक्स में, द इंडेक्स एट्स अ होल. तो प्राइवेट बैंक्स ऑलरेडी थोड़ा करेक्शन के मूड में थे आज, बट PSU बैंक इंडेक्स की वजह से ही निफ्टी बैंक बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है. दिस इज़ व्हाट द व्यू इज़. इसके अलावा हम एक बार मिड कैप देख लेते हैं. ठीक है, अगर हम मिड कैप 100 देखेंगे तो मिड कैप 100 में आज भी हमने फॉलो ऑन बाइंग देखी. तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि एक डाउनवर्ड चैनल में मूव हुआ मिड कैप स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर, एंड उसके बाद वो डाउनवर्ड चैनल का ब्रेक होता है 15 अप्रैल के आसपास, एंड मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है. एंड मार्केट वो जो एक बहुत बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है समवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2 जुलाई, उस रेक्टेंगल में वापस आ रहा है एंड टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड पे. तो अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल एक बहुत शानदार तेज़ी आ रही है फ्रॉम 7 अप्रैल, एंड मार्केट पॉजिटिवली मिड कैप में उसी रेक्टेंगल में ऊपर की तरफ जा रहा है. तो हमारे को हायर हाईज दिख रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस इन निफ्टी मिड कैप, विच इज़ अ रियली पॉजिटिव ट्रेंड. एंड ओवरऑल कोई इमीडिएट लेवल पे कोई बड़ा रेजिस्टेंस भी नहीं है इस करंट लेवल्स पे. एट मैक्स एक रेजिस्टेंस हमारा जो बन रहा है वो 57,600 दिख रहा है, बट मेरे को लग रहा है फॉलो ऑन बाइंग हो रही है. तो मार्केट वापस रेक्टेंगल के हाईज पे समवेयर अराउंड 59,000 लेवल, 59,000 के लेवल्स पे निफ्टी मिड कैप पहुंच सकता है अगर ये रैली कंटिन्यू होती है. तो आज क्योंकि निफ्टी मिड कैप ने अपना 500 EMA एंड 200 EMA भी बहुत इजीली सस्टेनेबली वॉल्यूम बेस्ड बाइंग से क्रॉस कर दिया है. एंड अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो हमारे को इसी रेक्टेंगल में चलते हुए ये इंडेक्स दिख सकता है, विच इज़ अ गुड ट्रेड. अगर आप पहले से हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपने ये देखा होगा कि हमने समवेयर वी कॉल्ड आउट दिस लेवल्स जब मार्केट ने यहाँ से रेक्टेंगल में एंट्री ली थी. और ये बहुत सिंपल सा ट्रेंड है कि एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन पीरियड है, मार्केट उससे नीचे निकला, ठीक है, तो डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू हुआ काफ़ी, फिर मार्केट ने बॉटम बनाया समवेयर एट ये वाले लेवल्स पे. और ये बॉटम नहीं है, एक्चुअली डबल बॉटम है. अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट ने यहाँ बॉटम बनाया, करेक्शन लिया, वापस नीचे आया, उसी लेवल पे बॉटम बनाया, ठीक है, और लंबा खासा एक अच्छा खासा रैली, फिर थोड़ा सा करेक्शन. एंड मतलब ये रैली वापस, अब ये रैली ऊपर आराम से जाना चाहिए मतलब मेरे हिसाब से, बिकॉज डबल बॉटम बना के मार्केट अगर ब्रेकआउट दे रहा है डबल बॉटम के लोज से तो मार्केट डेफिनेटली हाईज की तरफ जा रहा है फ्रॉम 58,000 58,900 लेवल्स. तो दैट इज़ अ व्यू ऑन निफ्टी मिड कैप. स्मॉल कैप भी मेरे को लगता है आज भी पॉजिटिव रहा है, एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 100. तो एज आई सेड स्मॉल कैप में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, हायर हाइज ऑन अ डेली बेसिस. एंड ये जो डाउनवर्ड चैनल था मार्केट ने उसको ब्रेक करा है, एंड डाउनवर्ड चैनल से मार्केट वापस से एक ज़बरदस्त राइजिंग ट्रेंड में है स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च. एंड आज हमने एक की लेवल भी इनिशियली ब्रेक होते हुए देखा विच वॉज 17,067 का, जो जहाँ से मार्केट ने पिछली बार करेक्शन लिया था. तो अब ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए. एंड क्योंकि हम एक राइजिंग चैनल में है ओवरऑल, तो मार्केट के लिए पॉजिटिव टेरिटरी में मूव करना इज़ अ डेफिनेटली अ गुड प्ले. और उसमें भी अगर हम देखेंगे तो एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन है, मतलब मार्केट ने हमारे जून जुलाई के लेवल से कोई रिटर्न नहीं दिया है मिड कैप, और मार्केट वापस उसी कंसोलिडेशन एरिया में वापस से री एंटर करने की कोशिश कर रहा है जो हमारा 17,500 के ऊपर से स्टार्ट होता है. तो हम अगर कंटिन्यूटी पे देखेंगे तो 17,500 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 17,400 का लेवल अगर टूटता है तो मार्केट न्यूअर हाइज की तरफ जा रहा है समवेयर 19,600, जो एक सेम लेवल था जहाँ मार्केट बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करने के बाद डाउनवर्ड ब्रेकआउट दिया था. अब मार्केट एक रिवर्सल दिखा रहा है तो वो रिवर्सल शुड सस्टेन, तो हम हायर हाइज बनते हुए देख सकते हैं इस इंडेक्स में. तो स्मॉल कैप इज समथिंग दैट कैन बी ट्रैक्ड. बाकी एक बार हीट मैप देखते हैं. अगर हम हीट मैप देखेंगे निफ्टी 500 का तो आज काफ़ी पॉजिटिव टेरिटरी, फिर भी हमें बहुत सारे शेयर दिखेंगे जिसमें IT एज अ होल मतलब काफ़ी पॉजिटिव पॉकेट रहा है. TCS, इन्फोसिस, HCL, LTI, माइंट्री, टेक महिंद्रा, विप्रो, तो सब ऑलमोस्ट 1 से 1.5% ऊपर. प्राइवेट बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो HDFC, ICICI बैंक, कोटक,
ये सब नेगेटिव रहे हैं, बट हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिसमें आपका कैनरा बैंक हो गया, SBI हो गया, ठीक है, SBI वॉज माइल्डली नेगेटिव 0.13, बट यू नो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, PNB ऑल्सो, बट ऑन द पॉजिटिव साइड, जो हमने PSU बैंक इंडेक्स में भी देखा, जिस IDBI बैंक हो गया, ये सारे शेयर पॉजिटिव थे। इसकी वजह से हमने उस इंडेक्स को ऑन अ पॉजिटिव साइड क्लोज होते हुए देखा एंड एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू करते हुए देखा, ऑल्दो ऑन अ स्मॉलर स्केल। बाकी ओवरऑल वॉज अ मिक्स्ड मार्केट टुडे, मैनी रेड्स मैनी ग्रीन्स, ठीक है, बट रिलायंस, ONGC, PSU स्टॉक्स एज अ होल हैव बीन डूइंग वेल। तो हम एक बार PSU इंडेक्स का भी चार्ट देख लेते हैं, ठीक है, वी हैवंट सीन दैट चार्ट फ्रॉम सम वाइल। तो मतलब एक PSU बैंक इंडेक्स हमने देखा, बट PSU इंडेक्स भी काफ़ी बड़ा इंडेक्स है जहाँ पे इंडिया के ऑलमोस्ट सारे पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स को देखते हैं। पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स पे व्यू ले लेते हैं, बिकॉज बहुत हमने इनको, अगर हम आपको 6-7 महीने पुराना देखेंगे, मतलब अगर 1 साल का ट्रेंड देखेंगे, तो PSU इंडेक्स एज अ होल ह्यूज रैली। इट स्टार्टेड समवेयर अराउंड जुलाई 2023, ओ मच बिफोर दैट एक्चुअली, समवेयर अराउंड 31 मार्च 2023 PSU बैंक इंडेक्स 9000 से आपका एक अपवर्ड चैनल में चलता ही रहा, ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त रैली देखने को मिली, ठीक है, PSU इंडेक्स में। समवेयर द रैली वेंट टू द एक्सटेंट अपवर्ड साइड पे 23,000 की, फिर हमने 23,000 पे एक टॉप बनता हुआ देखा और हम एक डाउनवर्ड चैनल में इंडेक्स को देखा, वेर इंडेक्स लोअर लोज बनाता गया, ठीक है। पर जो इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप देखोगे तो ये जो लोअर लोज का चैनल बन रहा था ना मार्केट ने ये लोअर लोज के चैनल से ब्रेकआउट दिया है, मतलब बाहर निकल गया है एंड सस्टेनेबली निकल गया है। तो समवेयर अराउंड 18,000 का जो लेवल है, जहाँ मार्केट ने एक लोअर लोज के चैनल से PSU इंडेक्स में ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे तो काफ़ी PSUs वापस आ रहे हैं एंड दे आर स्टार्टिंग टूवर्ड्स अ न्यूअर हाइज। तो उसमें हम इमीडिएट लेवल पे हमारे रेजिस्टेंस जो होंगे वो ऑब्वियसली ये वाला लेवल होगा, जहाँ से जो ऑलमोस्ट हम रेजिस्टेंस पे ही खड़े हैं। अगर ये सस्टेन कर जाता है, अगर हम इससे पार निकल जाते हैं, विच इज़ अराउंड 19,000 का लेवल्स, यहाँ पे मार्केट कोशिश कर रहा था, पर मार्केट ने भी डाउन साइड लेके वापस चैनल में घुसने की कोशिश करी, पर मार्केट चैनल में नहीं घुस पाया डाउन साइड में। देयर वर बायर्स एंड मार्केट केम बैक। तो अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक होता है तो PSU इंडेक्स कैन अगेन टर्न पॉजिटिव, एंड जो इतना लंबा रैली और इतना लंबा 8-9 महीने का डाउनवर्ड करेक्शन देखा, वो शायद ओवर हो गया है। एंड 19,000 के बाद मार्केट नए हाइज की तरफ, मतलब एटलीस्ट ये जो पूरा रिट्रेसमेंट और जो ये हमारा 15-20% का करेक्शन आया है, आई डोंट नो कितना परसेंट है एग्जैक्टली, मैं एक बार देख के बताता हूँ। मार्केट ऑलमोस्ट वेंट डाउन समवेयर 32%, यू नो 32% का जो करेक्शन आया था हाइज से, वो 32% का मार्केट ने ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक नीचे से एक आपका 20-22% का मूव दे चुका है PSU इंडेक्स पे, एंड ऑलमोस्ट आधा इफ नॉट पूरा आधा रिट्रेस कर चुका है। मार्केट शायद कंटिन्यू करे तो हमें हायर हाइज देखते मिले PSU इंडेक्स में, और हम वापस ये 23,000 के लेवल्स विच वॉज द हाइज ऑफ PSU इंडेक्स, वो वापस देखने को मिले। तो दिस इज़ द व्यू ऑन PSU इंडेक्स। विल हैव टू वॉच फॉर की लेवल्स। मार्केट के लिए की लेवल अगला ये होगा, जो मतलब अगर ये ट्रैक, अगर मार्केट 19,000 तोड़ देता है सस्टेनेबली, तो अगला 20,500 के आसपास का लेवल बन रहा है, 20,600 का, जो एक अच्छा रेजिस्टेंस है, जहाँ मार्केट ने हायर लोअर लोज बनाए थे एंड लोअर लोज एंड लोअर हाइज। तो वो वाला हमारे को लेवल्स की वॉच रखने पड़ेंगे। एंड देन ऊपर की साइड पे 23,000 का इज़ द ब्रेकआउट जोन, तो हम इसको भी ट्रैक रखेंगे आने वाले टाइम में। बाकी S&P 500 में कल मिक्स्ड सेशन था, थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड पे, बिकॉज एप्पल NVIDIA वॉज 5% अप, एप्पल, मेटा, गूगल, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स। डोनाल्ड ट्रम्प केम आउट वंस अगेन कि नाउ ही इज फोकसिंग ऑन फार्मा एंड यू नो कटिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ फार्मा इन द कंट्री। चाइना ट्रेड डील पे पॉजिटिविटी स्टेज, तो थोड़ा रिलेटिवली JP मॉर्गन ऑल्सो केम आउट और उन्होंने अपना आउटलुक पॉजिटिव कर दिया, एंड रिसेशन का जो कॉल था दैट दे हैव रिमूव्ड बिकॉज चाइना के साथ ट्रूस हो गया। सो उस वजह से भी एक ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट US मार्केट्स में भी है, एंड जो रिसेशन एवरीबडी वॉज प्रेडिक्टिंग शायद वो ना हो, एंड दैट इज़ वॉट इज़ प्लेइंग आउट एज अ स्टोरी ओवरऑल इन मार्केट्स। तो मोटा मोटी यही था आज के कैंडल सेक में। वी हैव टेकन अ व्यू ऑन Nifty 50, निफ्टी बैंक, यू नो PSU इंडेक्स, PSU बैंक इंडेक्स। आने वाले दिनों में हम IT एज वेल एज अदर सेक्टोरल इंडाइसेस को भी देखेंगे, धीरे धीरे मतलब हम ओवरऑल मार्केट के पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। What our request is to all our viewers, please like, share, subscribe. We come for this video every day to try to cover and share some of our technical insights and views on what technical patterns are making
ताकि आपको टेक्निकल समझने में, कैसे चार्ट को रीड करना है, कैसे बेसिक एनालिसिस में। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो हज़ारों इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं। हमारा पर्पस ऑफ दिस एनालिसिस इज टू ईज आउट द होल प्रोसेस। कैसे आप सिंपल चैनल से, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस से, सिंपल कैंडलस्टिक मूवमेंट से एक मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उस वजह से हमने ये चैनल का शुरुआत करा है एंड वही हमारा ओवरऑल कंटिन्यूटी रहेगा। तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़ अलाउ अस, गिव अस फीडबैक, राइट इन कमेंट्स अगर आपको कोई भी इनपुट्स हैं, देन वीड लव टू एक्ट अपॉन इट। मैं थोड़ा हिंदी की तरफ ज़्यादा मतलब बाय वे ऑफ दिस चैनल मैं हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं थोड़ा बहुत हमारे हिंदी फोकस्ड व्यूअर्स से, क्योंकि वो थोड़ा फीडबैक हमें आया था, मैं वो ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि दिस वीडियो इज़ मोर सूटेबल हर तरह के इंसान के लिए, स्पेशली वो लोग भी जो इंग्लिश उतना नहीं समझ पाते। तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ द होल सोल थिंग दैट वी आर डूइंग। तो यही हमारा ओवरऑल मोटिव रहेगा इस चैनल में आगे जाते हुए भी। थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं हम, टेक केयर।